हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खास टॉपिक आप लोगों की डिमांड पे हमने शुरू किया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की काफ़ी सारी वीडियोज अभी आएंगी। पार्ट 1 आ चुका है। उम्मीद करूंगा कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन खोलिए और वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पहली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीजों का लिंक बनेगा, चीजें समझ में आएंगी। टॉपिक मुश्किल है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन हम उसे आसान बना लेंगे मिल करके। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे एक सीरीज में पढ़ें, एक सीक्वेंस में पढ़ें, तो चीजें समझ में आएगी। तो आज पार्ट नंबर 2 होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बेसिक पार्ट हमने परमुटेशन का पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। परमुटेशन का यूज कहां किया जाता है, कॉम्बिनेशन का यूज कहां किया जाता है, और लेटर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जांपल भी साथ के साथ ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि पेपर में पूछे जाने वाले सवालों का पैटर्न क्या होता है। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो पे आप लोगों के कम से कम 10,000 कमेंट चाहिए, ठीक है। 10,000 बोल रहा हूं, बड़ा नंबर है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस वीडियो से जुड़ेंगे, देखेंगे, तो रियली आपको मजा आएगा। एक कमेंट जरूर करके जाना है। ये मत सोचिए कि पिछली वीडियो पे किया था तो इस वीडियो पे रहने देते हैं, नहीं। आपका कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, एक गुरु दक्षिणा का काम करेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो एक खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ आगाज होगा रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। सीसेट को लेकर अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड कर लें। ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इसका लिंक मिल जाएगा। इस गाइड बुक के अंदर आपको वो हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सीसेट पेपर को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस होता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, किस अप्रोच को फॉलो करें, सब कुछ इस गाइड बुक में है और एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और डाउनलोड करो इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने परमुटेशन टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और परमुटेशन पे जो लेटर्स वाला कंसेप्ट है वो मैंने बताया था और बेसिक फॉर्मूले भी बताए थे, ठीक है। तो वो मैं फिर से बता देता हूं। पिछली वीडियो में पहली चीज तो ये कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी भी डाटा को अरेंज जहां भी करना होगा तो आप हमेशा परमुटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला बताया था कि जब ऑल एलिमेंट अरेंज करने हो, सारे के सारे, ठीक है भाई, ऑल एलिमेंट अरेंज करने हो तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, n फैक्टोरियल। और जब आपको कुछ अरेंजमेंट, सम एलिमेंट अरेंज करने हैं, सम एलिमेंट अरेंजमेंट, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना था NPR, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और तीसरा बताया था जब रिपीटेशन होती है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, तो आप हमेशा अलग अलग चीजें क्या यूज करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, यानी कोई एलिमेंट जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये पिछली वीडियो का एक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना रीकैप, आपने देखा होगा सीरियल्स के उस पे दे देते हैं, तो वैसे वाला मैंने आइडिया दे दिया है। लेकिन तजुर्बा तो देखने से ही आएगा। आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो स्किप कर करके देख लें, एग्जाम टाइम सिर पे, और अब भी नहीं देख रहे हो तो आप अपना लॉस कर रहे हो, ठीक है। तो पिछली वीडियो जरूर देखना, फिर यहां पे आना तो मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो आज क्वेश्चन जो होंगे, जैसे पिछली वाली वीडियो के अंदर लेटर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे, आज जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर्स पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो नंबर से चीजें कैसे बनेंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कर लो, उसके बाद आपके लिए चीजें उतनी मुश्किल नहीं रहेंगी जितना आप समझते हैं, ठीक है। देखो कैसा क्वेश्चन होगा नंबर पे बेस्ड। जैसे यहां बोला गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 7598 यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली। ये यूजिंग 2 बार गलत हो गया, ठीक है। ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, ठीक है। हर एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। आपके पास 4 डिजिट है, एक 7 है, एक 5 है, एक 9 है और एक 8 है, ठीक है जी। अब देखो एक चीज, बड़ी चीज यहां पे ध्यान रखिएगा
ठीक है। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखो, जहां एंड वर्ड आ जाए ना, एंड, तो वहां आपको प्रोडक्ट करनी होती है, और जहां और आ जाए तो वहां पे प्लस करना होता है नॉर्मली। ठीक है, कॉम्बिनेशन के अंदर। वैसे इस चीज की अभी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा भी देता हूं, वरना फिर आप लिख ही लेते हैं उसको नोट्स की तरह। ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा मैं जहां जरूरत पड़ेगी। वैसे समझ लीजिए आप सिंपल कि 7598, इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है और हर एक डिजिट एक बार यूज होनी चाहिए। अब ईच डिजिट यूज एग्जैक्टली वंस का मतलब ये है कि जैसे एक नंबर बन गया 759, ठीक है, ऐसे ही एक नंबर बन गया 598, जैसे बन गया 758, जैसे बन गया 857, ऐसे टाइप के नंबर बनाने इनसे। अब इतने कितने नंबर भाई, मैनुअली तो सोचना और लिखना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। हाँ, एग्जैक्टली वंस का मतलब यह है कि आप ऐसा नंबर नहीं बना सकते जिसमें एक डिजिट 2 बार आ जाए। अब ऐसा कोई नंबर नहीं बनाओगे जिसमें एक ही डिजिट 3 बार आ रहा है, जैसे 997, ये नंबर नहीं बनेंगे। इन 4 डिजिट में से 3 डिजिट लेने हैं और तीनों एक एक बार ही आने चाहिए। एग्जैक्टली वंस का मतलब ये है, पहली चीज तो ये समझो। लेकिन इनको इस तरीके से मैन्युअली लिख के बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो फिर क्या करें? क्या करना है बच्चे आपको कि जितने डिजिट का नंबर बोले उतना ही यहां पे बॉक्स बना दो। 3 डिजिट का नंबर बोला तो यहां पे बॉक्स बना दिया हमने। ठीक है, कि एक डिजिट यहां आएगी, एक डिजिट यहां आएगी और एक डिजिट यहां आएगी। 3 डिजिट का नंबर तो यही बनेगा। तो अब देखो आप, अब यहां पे कोई भी डिजिट आ सकती है इन 4 में से, कि यहां पे 7, 5, 9, 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी नहीं आ सकती। तो यानी 4 में से कोई भी एक डिजिट, तो 4p1। ठीक है, अब यहां पे अब उसने बोला ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस। जब एक डिजिट एक बार यूज हो चुकी है तो अब यहां पे आने के लिए तो 3 ही डिजिट बची ना, क्योंकि इन 4 में से कोई एक तो यूज हो चुकी है। तो अब आपके पास सिर्फ 3 डिजिट ही बचती हैं, पर वो 3 कोई भी हो सकती है। सपोज यहां 8 आ गया तो यहां 759 बच गया, यहां 9 आ गया होगा तो यहां 758 बच गया होगा। तो उन 3 में से कोई भी एक यहां आएगी, और फिर यहां भी एक डिजिट यहां यूज होगी, एक यहां, तो यहां के लिए 2 डिजिट बची, तो 2p1। अब आप इस बॉक्स को सीधा भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, आप इसको एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हो कि यहां 4 में से एक का मतलब 4 ही होगा, 3 में से एक का मतलब 3 ही होगा, और 2 में से एक का मतलब 2 ही होगा। क्योंकि जब आप इसको फॉर्मूले से सोल्व करोगे ना हमेशा 4p1, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब है 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर 4 गुना 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो जितने में से 1 अगर आपको सेलेक्ट अरेंज करना है तो तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो कितने तरीके से बन जाएगा ये, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? 24 नंबर पॉसिबल हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 24। तो इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के 24 नंबर बनाए सकते हैं, लेकिन जब एक डिजिट एक ही बार यूज होगा। ठीक है, और अगर ये बोले कि एक डिजिट को जितनी मर्जी बार अरेंज कर लो, ठीक है, तो फिर अगर रिपीटेशन अलाउड है, क्या है? रिपीटेशन अलाउड है। उसने कहा कि भाई जितने मर्जी नंबर बना लो, ठीक है, तो तब क्या करेंगे? तब ये बनेगा कि 4 में से कोई भी एक यहां आ सकता है, इसके पास भी 4 ऑप्शन और इसके पास भी 4 ऑप्शन है भाई, यहां भी कोई भी आ सकता है, यहां भी और यहां भी। जब रिपीटेशन अलाउड है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तब कितने नंबर बनेंगे? 4 गुना 4 गुना 4, तो उस केस में बनेंगे 64 नंबर। तो यहां से बनेंगे 24 अगर एक डिजिट का एक ही बार यूज करना है, और अगर जितने मर्जी बार यूज कर सकते हो तो बनेंगे 64। तो यहां तो एक ही बार बोला है, तो हमारा आंसर होगा 24। ये समझ में आ गया ना? अब पूरी क्लास आपके लिए बहुत आराम से गुजरेगी अगर आपको इतनी सी समझ में आ गई चीज। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेंगे। अब हर वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करते रहना साथ के साथ। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 9630 यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस। हर एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। अब डिजिट मेरे पास क्या है? 9 है, 6 है, 3 है, 0 है। अब देखो बच्चे एक चीज, अगर एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है और 3 डिजिट का नंबर है, तो यहां पे, ठीक है, इन 4 में से कोई भी एक आ सकता है, और यहां पे 3 में से कोई भी एक आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां हो जाएगी, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता। अब आप यहां से अगर एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ, को जी ये बन गया, ये 3 डिजिट का नंबर है ही नहीं।
तो दैट मीन्स जब भी ऐसा कोई केस आ जाए ना, जीरो आ गई, तो आप इधर से शुरू कर लो कि यहां जीरो नहीं आ सकती। तो अगर जीरो नहीं आ सकती तो यहां तीन में से कोई भी एक, यहां इस डिजिट यहां आने, यहां तो 9, 6 और 3, इन्हीं में से कोई भी डिजिट आएगा। समझ रहे हो ना, इनमें से कोई भी एक डिजिट आएगा। अब इनमें से कोई भी एक तो चला गया, अब दो बच गए और एक जीरो है, तो यहां भी तीन में से कोई भी एक आ सकता है और इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी कि यहां से टोटल कितने बनेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 18 नंबर आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर ही बना सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड होती तब कितने बनते, तो 9630 है भाई। तो यहां के लिए तीन ऑप्शन आपके पास, लेकिन यहां तो चार में से कोई भी एक आ सकता है और यहां भी। ठीक है ना, तो तब कितने बनते, 3 गुना 4 गुना 4, तो तब बनते 48 अगर रिपीटेशन अलाउड होता। बट हमारा आंसर होगा 18, क्योंकि यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस है। ठीक है, तो वंस है तो फिर 18 ही रहेगा जी। क्लियर है सबको, समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ओड। कि ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे कि जिसकी हर एक डिजिट क्या हो, ओड हो। देखो भाई, डिजिट क्या होती हैं, यही होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हर एक डिजिट ओड चाहिए तो ओड डिजिट इनमें से क्या है, 1 3 5 7 9। मतलब इन डिजिट का यूज करके आपको नंबर बनाना है। और अगर 3 डिजिट का नंबर है तो कितने बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स। ठीक है, अब इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट यहां आ सकती है, 5 में से कोई भी एक यहां आ सकती है और 5 में से कोई भी एक, क्योंकि यहां उसने ये थोड़ा बोला है कि डिजिट यूजिंग एग्जैक्टली वंस। आप जितने मर्जी बार यूज कर सकते हैं एक डिजिट का, यहां कुछ बोला ही नहीं गया ऐसा। तो दैट मीन्स जो नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 टोटल नंबर बनेंगे। ठीक है, 125। अगर हर एक डिजिट एक बार ही यूज करनी होती तो फिर कितने बनते, तो यहां 5 में से कोई भी एक, यहां 4 और यहां 3, तो 3 चौके 12 पंजे 60। तो अगर एग्जैक्टली वंस यूज करना होता तो 60, बट अगर ऐसा नहीं बोला है तो 125। समझे बात को? चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन। सारी डिजिट इवन होनी चाहिए। तो फिर से वही बात आ गई भाई, डिजिट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सारी डिजिट क्या हो, ऑल द डिजिट्स आर इवन। अब जो जीरो होता है ना, जीरो, वो भी एक क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, जीरो भी 2 से डिवाइड होता है, तो जीरो भी किस कैटेगरी में आएगा, इवन की कैटेगरी में। समझ रहे हो, तो जीरो भी एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 0 2 4 6 8, तो 3 डिजिट का बनाना है। बट एक दिक्कत ये है कि जीरो यहां नहीं आ सकता, तो यहां 2 4 6 और 8 में से ही कोई आएगा, तो यहां आगे 4। बट यहां तो जीरो भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, तो टोटल जो नंबर बनेंगे वो 4 इंटू 5 इंटू 5, तो 100 बनेंगे। 5 इंटू 5 25 इंटू 4, तो कितने हो गए, 100। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन, तो 100 नंबर होंगे ऐसे। ठीक है, ऑल द डिजिट्स आर इवन, मतलब इन्हीं डिजिट का यूज करके बनाना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर मेड फ्रॉम 2 7 4 5 6 1 विच आर इवन। नंबर इवन बोला है इस बार, डिजिट इवन नहीं बोला कि ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो सारे इवन हो। अब कोई भी नंबर इवन कब होता है, इवन नंबर, इवन का रूल है कि अगर उसका यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगा तो वह नंबर इवन होगा, अन्यथा नहीं होगा भाई। अब डिजिट मेरे पास है 2 7 4 5 6 1। अब 4 डिजिट का नंबर है बच्चे, देखो तो 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। अब मतलब यहां वाली जो डिजिट है वो 2 की मल्टीपल होनी चाहिए, 2 की मल्टीपल होनी चाहिए, तभी वो नंबर इवन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखो 2 के मल्टीपल यहां 2 है, 4 है, 6 है, तो यहां सिर्फ 3 डिजिट आ सकती है। यहां या तो 2 आएगा या 4 या 6, बाकी यहां 6 में से कोई भी यहां आ जाएगा, यहां भी और यहां भी।
बाकी तो सारे, आप कोई भी नंबर ले लो, लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए, वो नंबर इवन होगा। तो टोटल कितने बनेंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, तो 216 गुना 3, तो 648। ठीक है, तो 648 ऐसे नंबर होंगे विच आर इवन, जो कि इवन होंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, कुछ एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी लेंगे, ठीक है, ताकि जो चीजें सीख रहे हैं ना उनको इंप्लीमेंट करना भी आए भाई, लैंग्वेज वैसी सी हो। ठीक है, देखो जैसे पेपर में कैसे सवाल पूछता है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स। क्योंकि देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे पूछे जाने वाले सवालों की कोई लिमिट नहीं है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच यूज होगी। अगर आप सोचते हो कि सर इतने आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया, ये भाई चाहे दुनिया जहान की चीजें उठा के कर लो, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, अब आपके हाथ में है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होता चलेगा ये। ठीक है, और कुछ पीवाईक्यू के एग्जांपल भी ले रहा हूं, देखो क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। कि कितने 5 डिजिट के प्राइम नंबर बनाए जा सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो अब डिजिट मेरे पास है 1 2 3 4 5, अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी तो नंबर कैसे बनेंगे भाई? यही बन सकता है एक नंबर तो, या ये बन सकता है कोई नंबर, या ये बन सकता है कोई नंबर, कोई भी, मतलब अगर कोई भी नंबर बनाओगे विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, तो डिजिट तो यही आएगी ना हर बार। ठीक है, डिजिट तो यही आएंगी हर बार। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 या इटसेल्फ, बाकी किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से, बस, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो गया तो दैट मींस वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, ये 3 का रूल होता है। अब अगर यहां पे इन डिजिट का यूज करके मैं कोई भी नंबर बनाऊंगा तो उसमें डिजिट तो यही आएगी, यानी हर बार इन्हीं डिजिट्स का सम होगा। और अगर मैं इन डिजिट्स का सम करूं तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, और जो 15 है वो तो 3 से डिवाइड होता है। तो दैट मींस ये हुआ कि इन डिजिट का यूज करके आप कोई भी नंबर बनाओगे तो उन डिजिट्स का सम हमेशा 15 आएगा, और अगर 15 आया तो दैट मींस वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो वो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम का रूल तो यही है कि या तो वो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ। ठीक है, तो दैट मींस कंक्लूजन क्या निकला कि इन डिजिट्स का यूज करके विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन नहीं, विदाउट रिपीटेशन कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, एक आध बच्चा बड़ा गुस्सा करता है, जैसे मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, इतने गुस्से में लिखा उसने कि अरे दिखता नहीं है क्या तुम्हें, थोड़ा दूर हट जाया करो, जब हम देखें पीछे बोर्ड दिखता नहीं है। किस बात का गुस्सा भाई, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? है फ्री में पढ़ा रहा हूं, इतना अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा हूं, कम से कम तमीज से बात तो करो, है ना। पहली बार ऐसा कमेंट पढ़ा है मैंने, करोड़ों व्यूज है मेरी वीडियोस पे, सीसेट की वीडियोस पे करोड़ों, लेकिन मैंने कभी ऐसा कमेंट नहीं पढ़ा। बड़ा ताज्जुब सा हुआ मुझे, इंसानियत मर गई क्या? ऐसा थोड़ा होता है, कम से कम अच्छी चीजों की कदर तो करो। वो फोन पे ऐसे रील घुमा घुमा के कुछ कितना नगनता का परिचय देते हैं, वहां तो लाइक, वहां तो झूमते हुए चलते हैं बिल्कुल, और एक टीचर की मेहनत का सम्मान नहीं करोगे, कितनी बुरी बात है ना। अब उसके लिए लिखना आप लोग कुछ, ताकि उसे पता चले कि तूने क्या गलती की है ना, कमेंट करके बताना उसे कि ऐसा नहीं करते कभी भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया सवाल है। यूजिंग 222333 एज डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड? ग्रेटर देन 30,000, देखो बच्चे, ग्रेटर देन 30,000 कितने नंबर होते हैं? ग्रेटर देन 30,000 तो कुछ भी आ जाएगा, मतलब अब देखो, अब इस 3 से बड़ी तो हमारे पास डिजिट ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो ये डिजिट तो फिक्स है कि अगर हम 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो यहां तो 3 ही आएगा, तभी ग्रेटर देन 3 होगा, 30,000 होगा ना तभी।
यहां 3 आएगा क्योंकि 4 तो है ही नहीं कि यहां 4 आ जाए, 5 6 कुछ भी नहीं है, तो ये जगह तो फिक्स है कि यहां 3 आना ही आना है। ठीक है, अब मेरे पास बच गए 2, तो 2 बच गए और 2 3। अब इनको यहां अरेंज करना है मुझे, तो कभी कोई कहीं आ जाए, ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिसकी पोजीशन फिक्स हो जाए उसको काउंट नहीं करते। याद करो, पिछली वीडियो देखना लेटर्स वाली। अब यहां पे ये पोजीशन तो फिक्स है, तो ये बच गया 1 2 3 4, तो टोटल हो गया 4 फैक्टोरियल। और जब रिपीटेशन हो, अब 2 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और ये 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो 2 2 जा 4, तो 3 इंटू 2 6। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 6 होगा, बी होगा। बात समझ में आई, क्योंकि 30,000 से बड़े बनाने हैं तो 4 ही ऑप्शन मेरे पास बचते हैं, तो 4 फैक्टोरियल, और 2 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो उससे डिवाइड करेंगे, 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो उससे, और जो पोजीशन फिक्स हो जाए वो अरेंजमेंट में काउंट नहीं करते हम कभी भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर पेशेंसली सुनोगे देखोगे ना, सब पढ़ा दूंगा अच्छा। ठीक है, मुझे तुमसे प्यारा क्या है, ठीक है, ये अवेयरनेस सेशंस है। अगर आप एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो, मेरा क्या उसमें, ठीक है, मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एडुटैप, जो अपनी कमिटमेंट देता है वो पूरी कर रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, कहां मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट आपको। ठीक है, तो कदर किया करो, थोड़े अच्छे कमेंट किया करो। ठीक है, कमेंट करना ना भूलना, ये मत सोचना पिछली वीडियो पे किया था तो इस पे नहीं करना, चाहिए मुझे आपकी तरफ से कमेंट इस वीडियो पे भी। चलो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर सच दैट odd digit occupy odd position and even digit occupy even position। देखो, ये नंबर है, ठीक है, 8 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ओड, ये ओड पोजीशन है, ये ओड पोजीशन है। ठीक है, तो ये ओड पोजीशन क्या है हमारे पास, ओड पोजीशन 4 है, और इवन पोजीशन कितनी है हमारे पास, इवन पोजीशन भी 4 है, 2 4 6 और 8, इवन पोजीशन भी 4 है। अब वो कह रहा है कि ओड डिजिट ओड पोजीशन पे आए और इवन डिजिट इवन पोजीशन पे आए। अब देखो मेरे पास डिजिट क्या है, 1 1 2 2 3 3 4। ठीक है, अब ओड 4 पोजीशन है, तो इन 4 पोजीशन पे ओड ही आ सकता है, यानी इन्हीं में से कोई डिजिट आएगी, और इवन पोजीशन में से इनमें से ही कोई आएगी, 2 2 4। तो अब अगर मैं ओड के लिए देखूं तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, लेकिन ये रिपीटिशन हो रही है, तो 1 2 टाइम आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और 3 भी 2 टाइम आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, इनटू इवन के लिए भी 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय 2 2 टाइम आ रहा है और 4 भी 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे 2 इंटू 2, तो सेम यहां से भी होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे 2 इंटू 2, तो ये 4 और ये भी 4, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 गुना 6 कितना हो गया, 36। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुत ही शानदार और अच्छे सवाल का अच्छा जवाब है यहां पे। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा 30। ये कंसेप्ट की ताकत है, अगर आप एक बार समझ गए ना कभी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन समझ लो एक बार थोड़ी मेहनत करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये भी यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स a player is eliminated whenever he loses a match। ठीक है, it is given that no match result in a tie or draw, तो how many matches are played in the entire tournament। ठीक है, चेस का एक टूर्नामेंट है, 150 लोगों की एंट्री हुई, और एक प्लेयर एलिमिनेट होगा, जैसे ही वो मैच लूज करेगा एलिमिनेट हो गया, कोई भी मैच ना ड्रॉ हुआ ना टाई हुआ, तो बताओ कि कितने मैच हुए होंगे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए एंटायर टूर्नामेंट में। देखो प्रैक्टिकल सा सवाल है, इसलिए मैंने बीच बीच में 1 1 2 2 डालता रहूंगा मैं। ठीक है, अब 150 प्लेयर है,
तो दो प्लेयरों के बीच में एक मैच होगा, तो शुरू में हुए होंगे 75 मैच, ठीक है। अब यहां से एक प्लेयर को टाई देनी पड़ेगी आपको, उसको नेक्स्ट में ग्रुप में ले गए, तो बच गए 74 प्लेयर। फिर दो प्लेयरों के बीच में एक मैच, तो 37, ठीक है। हर बार बाय देना पड़ेगा आपको एक प्लेयर को, क्योंकि 75 में से 74 में तो 37 मैच हो गए, लेकिन एक प्लेयर कहां जाएगा, तो उसे बाई देनी पड़ेगी आपको, कि आपको डायरेक्टली जो लक्की होगा, जो सबसे मार्जिन से जीता होगा, जो भी वटएवर किसी भी कंडीशन के बेस पे आपको उसे बाई देना पड़ेगा। तो ये जो बाई दिया हुआ प्लेयर है, अब इस राउंड में तो खेलेगा मैच, तो अब टोटल प्लेयर हो गए हैं कितने, 38। तो 38 प्लेयर्स के बीच में कितने मैच होंगे, 19। फिर आपको एक प्लेयर को बाय देनी पड़ेगी, तो फिर 19 में से एक प्लेयर को बाय दे दी तो 18 बाय 2 तो 9 मैच होंगे। अब 9 और एक प्लेयर को बाय दी थी तो टोटल 10, तो 10 लोगों के बीच में 10 बाय 2 5 मैच होंगे। फिर एक प्लेयर को बाय देनी पड़ेगी, तो 4 लोगों के बीच में 2 मैच होंगे भाई, और फिर 2 लोगों के बीच में 2 बाय 2 तो 1 मैच होगा। और यहां से जो विनर आया और जो यहां से प्लेयर को बाय दी थी 1 + 1 तो 2 बाय 2 तो फाइनली एक मैच से विनर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने मैच खेले, 75 37 कितना हो गया, 112 और 19 121 और 9 कितना हो गया भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं की ना, 75 37 तो 112 और 19 131 140 और 5 145 147 148 और 149, तो टोटल कितने मैच हुए, 149। तो पूरी टूर्नामेंट को खत्म करने के लिए कितने मैच खेलने पड़ेंगे, 149 मैचेस खेलने पड़ेंगे। बात समझ पाए सारे, क्लियर है सबको। चलो, तो एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं होमवर्क के तौर पे, यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया सवाल है, प्रैक्टिकल सा सवाल है, धैर्य के साथ पेशेंसली आंसर करना। मैं आंसर भी बता देता हूं, आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 15। तो आप चेक करना क्या आपका आंसर ये आ रहा है, और आ रहा है तो कमेंट करके बताना। देखो मेरा टारगेट है 10,000 कमेंट मुझे चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। मुझे लगता है कि लंबा टारगेट है, लेकिन आपको ये वीडियोज मिल रही हैं, बार बार लंबे समय तक जाएंगी, तो एक कमेंट करना आपका फर्ज है। जब मर्जी आप देखें वीडियो पे कमेंट जरूर करें, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स टिप्स, ये सारी चीजें सीखने के लिए हमारे यूपीएससी सीसेट के कोर्स में आप लोग आइएगा। ये एक ऐसा कोर्स है ना जिसमें आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं, कंसेप्ट भी, हमारी मेंटल सपोर्ट भी, कोई आपकी डाउट होगा वो रिजॉल्व करेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे हर टाइप के, बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। वीकली लाइव आउट सेशंस होंगे, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, और हम होंगे आपके साथ यहाँ पे सामने बैठे हुए, आपकी जो क्वेरी है रिजॉल्व करवाइए, ठीक है। तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा, बहुत बेहतरीन और अच्छा कोर्स है, लेकिन एक शर्त पे, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोर्स में आइए, मेहनत करिए, कम टाइम में सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करिए, लेकिन वो जज्बा और मेहनत बहुत जरूरी है। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाओ, डेमो लेक्चर लगाओ, देखो कि वीडियोज में क्या अंतर है, कैसे चीजों को कवर किया गया, आइए और मिलकर अपने इस सपने को साकार करिए, ठीक है। अंत में फिर उसी निवेदन के साथ वीडियो को खत्म करूंगा कि कमेंट जरूर करके बताइएगा ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।